Hello students. Today is a topic of discussion is classification of account. Before we start journal, let's have some classification of accounts. The accounts can be classified into two ways. हमारे जो accounts हैं वो two ways में classified है. हमारा जो सबसे पहला वे है बेटा वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, और इसके बाद सेकेंड अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं. फाइन. सो बेटा अगर हम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें, अगर हम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच पे फोकस करें, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, अंडर दिस अप्रोच द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एज शोन बिलो. फाइन. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट जो हैं वो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है. पहला क्लासिफिकेशन जो है बच्चा वो पर्सनल अकाउंट का है, और सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट का है. क्लियर. तो बच्चा अगर हम बात करें अपने पर्सनल अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट के बारे में अगर हम आज डिस्कस करें तो बच्चा पर्सनल अकाउंट्स के आगे तीन फॉर्म्स होंगी: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फाइन. और अगर हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो बच्चा इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आएगा. फाइन. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पर्सनल अकाउंट से. द वेरी फर्स्ट अकाउंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पर्सनल अकाउंट. फाइन. द अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन. इसने बोला है कि ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करते हों, इंडिविजुअल से रिलेट करते हों, फर्म से रिलेट करते हों, कंपनी से रिलेट करते हों, डेटर या क्रेडिटर से रिलेट करते हों, उन अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट. ऐसे अकाउंट जो इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, फर्म मतलब ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन पर्सन, फर्म मीन अ कलेक्शन नंबर ऑफ ओनर्स, डेटर मीन द पर्सन टू हुम we get money in future and creditor to whom we pay money in future. Fine. इन सभी अकाउंट्स को हम कौन से अकाउंट्स बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट. द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी ए कस्टमर एंड डेटर. मतलब अगर हम पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल देखें, राम एंड कंपनी है जिसने हमसे उधार पे सामान खरीदा है, वो एक डेटर होगा हमारा, वो पर्सनल अकाउंट होगा. और द अकाउंट ऑफ जनवरी एंड कंपनीज ए सप्लायर ऑफ गुड्स ए क्रेडिटर. फाइन. नेक्स्ट केस में आ गया जिसको हमने जिससे हमने गुड्स सामान उधार पे खरीदा है, उसको हमने क्या बोल दिया? क्रेडिटर. फाइन. नेक्स्ट आ गया कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर. कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर मतलब जब भी कैपिटल ओनर इंट्रोड्यूस कर कुछ भी करता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, और कुछ भी विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं. इन सभी अकाउंट्स को बच्चा हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट. द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू और बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. पर्सनल अकाउंट को बनाने का एक ही सबसे बड़ा पर्पस है कि वो ये पर्पस है कि क्या हमने किसी पर्सन के पैसे तो नहीं पे करने, या हमने किसी पर्सन से पैसे तो नहीं रिसीव करने. फाइन. तो पर्सनल अकाउंट बनाने का हमारे पास जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है. क्लियर. नेक्स्ट आ गया पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. यहाँ पे बोला गया है कि पर्सनल अकाउंट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी होगी नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, दूसरी कैटेगरी होगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, और तीसरी कैटेगरी होगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की. तो बच्चा अगर हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट एक ऐसा पर्सन होगा जो क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब क्रिएशन गॉड ने बनाए हुए हैं. देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम. फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, अलीशा अकाउंट, श्याम अकाउंट, अर्जुन अकाउंट. क्लियर. तो बच्चा ऐसे अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट होंगे जिनको क्रिएशन ऑफ गॉड की वजह से हमें इन्फ्लेक्स हुआ है, तो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिविजुअल नेम. जैसे मैं, आप, हम सब कौन से अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फाइन. नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की. ऐसे अकाउंट जो कॉर्पोरेट बॉडी से या इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग. मतलब ऐसे अकाउंट जो पर्सनल जो नेचुरल नहीं है बट फिर भी वो रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा मदर इंडिया स्कूल. बच्चा मदर इंडिया स्कूल के नाम पे आप बच्चा एडमिशन भी लेते हो, और मदर इंडिया स्कूल के नाम पे ही आप वहाँ से पास आउट भी होते हो. तो दिस मदर इंडिया इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट. फाइन. फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट्स आर लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट्स ऑफ क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा. दीज आर द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट. नेक्स्ट थर्ड बच्चा हम आएंगे. थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है?
थर्ड अकाउंट होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमने अपने किराएदार को किराया पे नहीं किया है, जब तक हम उसको किराया पे नहीं करेंगे तब तक वो जो रेंट जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। हमने स्पेसिफिकली जो किराया है, जो रेंट है, वो एक ही पर्सन को पे करना है फ्यूचर में। तो दीज आर टाइप्स ऑफ अकाउंट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। मीन्स जब हमारे एक्सपेंसेस ड्यू वो नॉट पेड हो जाएं, जब हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट ड्यू बट पेड हो जाएं, इन तरह के अकाउंट्स को हम कौन से अकाउंट्स बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। फाइन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस विद नेचुरल पर्सन्स जो हैं वो डील करते हैं। सो स्टूडेंट क्लियर? द वेरी नेक्स्ट इज impersonal account. Impersonal accounts, the accounts which are not personal such as machinery account, cash account, rent account are termed as impersonal account. कहते हैं ऐसे अकाउंट्स जो पर्सनल नहीं है बट बिजनेस के एसेट्स हैं, उन अकाउंट्स को हम कौन से अकाउंट्स बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। एसेट्स भी हैं और हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, उन अकाउंट्स को हम कौन से अकाउंट्स बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट जो है ये दो डिविजन्स में क्लासीफाइड है। पहला जो डिवीजन है वो रियल अकाउंट का है और दूसरा जो डिवीजन है वो है नॉमिनल अकाउंट का। अगर हम बच्चा रियल अकाउंट्स की बात करें तो ये हमारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो टेंजिबल और इनटेंजिबल, देखे जा सके और ना देखे जा सके एसेट से डील करता है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने टेंजिबल एसेट्स की, जैसे बिल्डिंग, हमारे लैंड, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, और हमारे इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। फाइन, क्लियर? तो बेटा अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्हीं अकाउंट्स को बच्चा हम अपनी प्रॉपर्टी अकाउंट भी बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट आ गया नॉमिनल अकाउंट, रिसीवर और एक्सपेंसेस अकाउंट। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ऐसे अकाउंट जो एक्सपेंसेस से डील करें, लॉसेस से डील करें, गेन से डील करें और रेवेन्यू से डील करें, हम उन अकाउंट्स को कौन से अकाउंट्स बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये एक अकाउंट्स हैं जो हमारे बेस करते हैं सैलरी अकाउंट्स में, परचेजेस अकाउंट में, इंटरेस्ट पेड अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, कमीशन रिसीव अकाउंट्स में। इन अकाउंट्स का जो नेट इफेक्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। फाइन, क्लियर? तो बच्चा अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें रूल्स में, तो रूल्स की बात करें तो बच्चा यहाँ पे रूल्स ऑफ, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स देखें तो बच्चा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा बच्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड रियल अकाउंट का जो हमारा रूल होगा वो रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइन स्टूडेंट, क्लियर? तो